आज कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस पटना के राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका टॉपिक है गुड गवर्नेंस एंड राम राज्य, सिविलाइजेशन इथोज इन कंटेम्प्रोरी इंडिया। तो ये टॉपिक बहुत ही समीचीन है, आज के लिए राम राज्य से रिलेट करते हुए रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने के चलते कई समझिए कि देश के लोग इससे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में जुड़ने वाले हैं। जो ऑफलाइन में हैं वो तो आए हैं यहाँ पर, और जो ऑनलाइन जुड़ेंगे तो बाहर से जुड़ने वाले हैं कई लोग, कई विद्वान। तो अभी प्रथम सत्र का समापन हुआ है, द्वितीय सत्र पेपर वगैरह प्रस्तुत किया जाएगा, कल होगा, वैलिडिटी सेशन होगा। और ये बहुत ही समझिए कि सारगर्भित टॉपिक होने के चलते लोगों के बीच पॉपुलर हुआ है और सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। जो भी वक्ता थे, आप अगर इस हॉल में थे ही तो आपने सुना भी होगा, सभी लोगों ने प्रशंसा की है कि ये टॉपिक आज के लिए बहुत ही बेहतरीन है। चाहे मानव मूल्य के संजोने के लिए हो या कैरेक्टर हमको बचाने के लिए हो, गरीबी उन्मूलन के लिए हो, समता मूलक समाज के लिए। जैसा कि राम राज्य में कहा जाता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू को नहीं व्यापा। तो यह समझिए कि बहुत बड़ी बात है। आज हमको सीखने का ज़रूरत है उस राम राज्य से कि हम लोग आपस में सौहार्द बनाकर चरित्र निर्माण करते हुए राष्ट्र का निर्माण करें और फिर आर्थिक विकास करें, और 2047 जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसको हम लोग पूरा करें। का क्या कुछ कार्यक्रम था सेमिनार पर? आज हम लोगों ने गुड गवर्नेंस और राम राज्य पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। दो दिनों का है और अभी उसमें विमर्श चल ही रहा है। आज दिन भर वार्ताएं हुई, लोगों के विचार से हम अवगत हुए। यह बहुत ही प्रासंगिक विषय है, समीचीन है और हमारे सिविलाइजेशनल इथोस जैसा कि विषय है वह सारगर्भित है और हमें अपनी सभ्यता के मौलिक तत्वों और सूक्ष्म भावों के साथ आज के वर्तमान जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इसी मानसिकता और इसी प्रयोजन से इस सम्मेलन को हम लोगों ने आयोजित किया। कहीं न कहीं हम अपने मूल्यों से विमुख भी होते चले जा रहे हैं आधुनिकता के दौर में, और राम राज्य जो शब्द वाक्य है वह हमारे संस्कृति का एक आदर्श वाक्य है। और इस आदर्श वाक्य में सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी है और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। अपने अंदर के मनुष्यता और अपनी भारतीयता को जागृत करने का भाव होना चाहिए, ताकि हम सहृदय, संवेदनशील और त्यागशील हो सके। इन्हीं सब भावों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और यज्ञ रक्षा के लिए भी राम, आतंक के लिए भी राम, वेद के लिए भी राम। एक सूक्ति मुझे याद आ रही है, अग्रतश्चतुरो वेदा पृष्ठतम शशरम धनु, इदम क्षात्रम इदम ब्राह्मम शापोदपि शारादपि। इसका अर्थ यह है कि हर एक मनुष्य के पास वेद का भी अस्त्र है और शस्त्र का भी अस्त्र है। इन दोनों का प्रयोग हम समयानुसार करेंगे। यह नहीं है कि हम नपुंसक की तरह समाज में किसी अनैतिकता और आतंक को झेलते आएँ। जब ज़रूरत पड़े तो शस्त्र का भी प्रयोग करेंगे और ज़रूरत पड़े तो वेद अर्थात शास्त्र का भी हम प्रयोग करेंगे। इसी प्रयोजन के साथ इस सम्मेलन को हमने आयोजित किया है। धन्यवाद। विनीत जी, क्या कुछ कार्यक्रम आज हुआ? 2 दिवसीय कार्यक्रम है, कौन कौन लोग आए हुए थे? देखिए, हम लोग का राम राज्य एंड गुड गवर्नेंस जो इंटरनेशनल सेमिनार 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरफ से। तो बहुत सारे देश के काठमांडू से श्वेता दीप्ति मैम आई हुई थी और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स भी हमारे पास आए हुए थे। उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया वो उल्लेखनीय है, बहुत अच्छा सराहनीय है। और बहुत सारे बच्चे जो रिसर्च स्कॉलर थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, अपना पेपर प्रेजेंटेशन किया है। कल भी ये कार्यक्रम है। धन्यवाद। राजनीति विज्ञान के छात्रों को इससे फ़ायदा मिलेगा?
जी बिल्कुल, राम राज एंड गुड गवर्नेंस जो टॉपिक है वो राम राज के समय जो डेमोक्रेसी थी, जो शासक थे, वर्तमान में वैसे शासक हैं कि नहीं, वो हम लोगों को उसने समझाने का प्रयास किया सभी बच्चों को, और उम्मीद है कि बच्चों को काफ़ी हद तक समझ में आएगा। इससे फायदा होगा आने जी वाले बिल्कुल फ़ायदा होगा। To our audience, a big thank you to all of you for your active participation, your engagement, and your thoughtful expressions have contributed a lot to this event. I must express or extend my appreciation to IQAC members for their unconditional support and commitment. It would be unfair if we do not acknowledge the hard work of our organizing team, our volunteers, and but obvious the media persons. और मैं समझता हूँ आएगी भी नहीं, इसलिए हमारा जो राम राज्य है यह एक उदाहरण के लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ, यह भी एक राम राज्य का ही प्रतीक माना जाए। तो बहुत समय नहीं लेते हुए मदद करते हुए आप दूर दूर से आए हैं, बरसात का समय है, पानी भी पड़ा होगा, हो सकता है कष्ट भी झेल के आए हैं, तो आपका मैं स्वागत करता हूं। और 2 दिवसीय सेमिनार में आप शिरकत करें। कई टॉपिक है, जो टॉपिक है उस पर आपका रिसर्च पेपर प्रस्तुत होने वाला है, उसके भी एक्सपर्ट हैं। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। वो जो स्वधर्म का पालन है, वो भारत का स्वधर्म क्या है, भारत का स्व क्या है, वो परंपरा हमें जो वेदों से उपनिषदों से चलती हुई और निरंतर प्रवाहित हुई। इसीलिए भीष्म से युधिष्ठिर ने एक प्रश्न पूछा, काल कारणम, ये काल मनुष्य को बनाता है, राजा को बनाता है, या राजा समय को बनाता है? तो भीष्म बहुत निर्णायक उत्तर देते हैं और कहते हैं इतिते संशयो मा भूत, तुझे कोई संदेह नहीं होना चाहिए युधिष्ठिर, इतिते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। व्यवस्थाओं के प्रमुख ही कारण बनते हैं व्यवस्थाओं को, समाजों को चलाने के लिए। इक्वलिटी की बात कर सकता हूँ राम राज्य में, मैं जस्टिस की बात करता हूँ राम राज्य में, मैं नॉन वायलेंस की बात करता हूँ। जो गांधीयन मॉडल में, गांधी के मॉडल में राम राज्य क्या था, अगर गांधी का मॉडल आप देखिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। हमारे बीच पॉलिटिकल साइंस के विद्वान संजीव शर्मा जी हैं, तो संजीव शर्मा जी जब बोलेंगे तो मैं समझते के अर्थशास्त्र की भी बात नहीं करता हूँ, गांधी के मॉडल की बात करता हूँ कि गांधी का जो मॉडल है वास्तव में वो राम राज्य है। क्योंकि आज ये टर्म राम राज्य जो टर्म है वो एकदम ऑन द रूल ऑफ लॉर्ड रामा, लॉर्ड रामा। अब गांधी के आप देखिए कि गांधी ने जो आइडिया की 2-3 बात मैं आपके सामने आज इस उद्घाटन सत्र में रखना चाहता हूं कि ये जो टर्म है वो बड़ा आइडियल है, और ये आइडियल किंग हम कह सकते हैं कि हु रूल्ड विथ विजडम, हु रूल्ड विथ विजडम एंड कंपास विथ जस्टिस, और हिज रूल was characterized some following principles of Gandhi. One principle is very important about the Ram Raj is equality, equality, दूसरी justice,